के बारे में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोग समझना होता क्या है। तो आप समझो कि हीट होता क्या है, हीट है क्या। हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी एनर्जी का एक फॉर्म है। तो हीट कब या कब रिलीज होता है, तो जब भी जानते हैं जब भी मोशन, कोई भी एक्शन में जब मोशन परफॉर्म हो रहा हो तो हीट क्या होता है, वो निकलती ही निकलती है। अब जान रहे हो एक सर्किट में कंटिन्यूस करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो हीट तो डिसिपेट करेगा ही ना। तो इस हीट को एक हम लोग एनर्जी के फॉर्म में बोलते हैं। तो इसको भी तो मेजर कर सकते हैं कि भाई जो एक सर्किट है ना, मान लीजिए एक सर्किट है, ये V वोल्टेज का है, यहाँ से एक हमारा यहाँ पे एक सेल जो है, एक और हम लोग मान लीजिए एक सेल लगा लेते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखती है ना, जो ऑप्शन पकड़ रहा है, यहाँ पे एक ही कट लगा दिया, ये करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर। जब भी करंट फ्लो कर रहा है तो सोचो कि मान लो इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, यहाँ से एक चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ तक लाने में से कितना काम करना पड़ रहा है, मतलब काम कर रहा है, लगातार करंट फ्लो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या कि इसमें कुछ ना कुछ हीट इवॉल्व होगा, है ना। तो इसे हम लोग कहेंगे क्या कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग कैसे इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कैसे निकालते हैं। तो पहले समझो क्या कि वर्क डन क्या होता है हमारा, है ना। अगर कोई पूछे कि वर्क डन क्या है, तो वर्क डन भी हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में करते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं इस तरह से। तो हम लोग निकालते हैं क्या कि इस तरह से कैलकुलेट करते हुए सारे चीज को हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझिएगा अच्छे से आप लोग। तो तो अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि भाई हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि V जो होता है ना, V क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पढ़ा था ना हम लोगों ने कि अगर कोई अननोन सोर्स अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग इनपुट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको मैं पढ़ा था V इक्वल्स टू व्हाट, W, V इक्वल्स टू व्हाट, W अपॉन Q, जहाँ पे W मेरा वर्क डन है और Q मेरा चार्ज है। तो क्या हम लोग W को V इंटू क्यू बोल सकते हैं, हम लोग चलो कैपिटल में या फिर स्मॉल दोनों में आप लिख सकते हो। तो क्या हम इसे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और Q क्या होता है हमारा, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एक और चीज, इसे इक्वेशन मान लो 1 मान लिया। फिर हमने एक और चीज पढ़ा कि सिंस I इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा था, Q अपॉन T होता है ना भाई। तो Q को क्या हम लोग I इंटू टी बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज व्हाट, Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और Q को वैल्यू को इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन फर्स्ट, इसका वैल्यू को इसमें आप पुट करो। तो हमने क्या देखा है, W इक्वल्स टू क्या है, V इंटू क्यू, और Q हमारा क्या हो गया, I इंटू टी। फिर हमने पढ़ा, चलो अब यहाँ से इसे वर्क डन ही रहने दो अभी तक, इसे इक्वेशन 3 मानो। फिर हमने आगे पढ़ा ओम्स लॉ के बारे में, जहाँ हमने बोला क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो IR के बराबर में होता है, सिंस वी नो दैट बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू व्हाट, IR, है ना। इसे हम इक्वेशन 4 मानते हैं और V का वैल्यू इक्वेशन 3 में डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 3। तो अब क्या देखोगे, जब यहाँ पे हम डाल देंगे तो W का वैल्यू क्या निकल जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, I, यहाँ पे क्या है इसे, पहले ये है V इंटू आई इंटू टी, और ये V क्या हो गया आपका IR के बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं IR इंटू आई इंटू टी, बोल सकते कि नहीं, ये हमारा W हुआ, है ना। कोई दिक्कत है तो आप लोग बताओ, हाँ। तो फिर एक हमारा ये निकला, तो I क्या निकल गया, इसे हम लोग बोल सकते हैं I स्क्वायर R
इंटू टी, ये W हुआ। तो दिस इम्प्लाइज दैट W अपॉन टी इज इक्वल टू व्हाट, आई स्क्वायर आर, बोल सकते हैं ना। और इस वर्क डन पर यूनिट टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, है ना। तो कोई पूछे कि वो डिफाइन पावर, तो पावर क्या होता है, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग पी से डिफाइन करते हैं। इसका एसआई यूनिट वॉट होता है, इट्स एसआई यूनिट इज वॉट, है ना। तो अब W अपॉन टी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग P बोल सकते हैं पावर। तो पावर फॉर्म में क्या निकल के आ गया, आई स्क्वायर आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हो। अब अगर आप देखोगे तो भाई वर्क डन अपॉन टी को हम लोग आई स्क्वायर आर बोलते हैं, इसको आप अलग अलग तोड़ सकते हो, जिसे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि अभी मैंने बताया कि P इक्वल टू क्या निकल के आ गया, तो आई स्क्वायर, है ना, यहाँ पे देखा ना आपने ये वाला फॉर्मूला, आई स्क्वायर इंटू आर। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर हो गया हमारा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू आर, है ना। क्या इसे हम लोग आई को सिंस जानते हैं क्या कि v इक्वल टू आई आर, तो आई को हम लोग लिख सकते हैं v अपॉन आर। तो हम इस आई के जगह पे, है ना, है ना, जैसे आप है ना आई स्क्वायर इंटू आर, तो इस आई के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं v बाई आर। इसके जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इसलिए क्या लिख सकते हैं, वी बाई, सॉरी, इस आई की जगह पे लोग क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर इंटू आर। इस आर से आर कट गया तो क्या बन गया आपका, वी स्क्वायर बाई आर। फॉर्मूला एक और निकल के आ गया, आई स्क्वायर इंटू आर वी स्क्वायर बाई आर, है ना। अच्छा, हम लोग एक और चीज जानते हैं, क्या भला, तो वी स्क्वायर इंटू आर बना हमारा, है ना। आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर, है ना। तो आप इस जगह पे इसी को रहने दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर हुआ ना। तो अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी इक्वल्स टू वी इंटू वी बाई आर, और वी बाई आर क्या होता है हमारा, आई होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं वी इंटू आई। तो पावर का हमारा तीन तीन सारा जो फॉर्मूला होता है वो मिल के आ गया। तो हम लोग सारा चीज़ को कंबाइन कर दे, तो पहले जानते हैं फॉर्मूला से पावर क्या होता है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम। फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला क्या पुट किया कि भाई आप वर्क डन जो होता है क्या होता है, आप देखो बहुत तरीके से निकाल सकते हो, v इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो w इक्वल्स टू वॉट, v इंटू क्यू। तो देखो आप यहाँ से निकाल सकते हो, w क्या हो जाएगा आपका, v इंटू क्यू बाई टी बोल सकते हैं अपने लोग। और इस क्यू बाई टी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, हम करंट बोलते हैं, जिसको हम लोग वी इंटू आई बोल सकते हैं। वी को क्या बोलते हैं, आई आर बोलते हैं। तो आई आर इंटू आई मतलब क्या हो गया, आई स्क्वायर आर बोल सकते हैं। आई क्या होता है, वी बाई आर होता है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर भी बोल सकते हैं। तो पावर का इतने सारे फॉर्मूलाज हमारे पास, कोई दिक्कत। एक और बात, जो पिछले चीज में याद रखना कि हम लोग जहाँ पे यहाँ पे जो जो भी वर्क डन बता रहे हैं, जो हमने फॉर्मूला निकाल के रखा है ना, आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ जो वर्क डन जो है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसको आप लोग, हम लोग यहाँ पे जो तो हीट हीट के फॉर्म में है ना, तो इसे हम लोग एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। तो फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डब्ल्यू को क्या कर दिया, डब्ल्यू इज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। कोई दिक्कत। तो हम लोगों ने इस वीडियो में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और पावर के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट